नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट लॉस के ऊपर और अभी तक हमने 11 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम 12वें पार्ट पे बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यदि आप में से किसी ने पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख के आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला मीन्स 160 है, इससे पहले हमने 159 तक डिस्कस कर लिए हैं और ये जो सवाल है हमने वो लिया है जो पिछले वाले वीडियो में मिस प्रिंट हुआ था। तो देखो, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से 34 रुपये में 8 की दर से खरीदता है क्या, और उन्हें 57 में 12 की दर से बेच देता है क्या, सेव है। ठीक है, तो हमें दिया है एक व्यक्ति 34 रुपये में 8 की दर से सेव खरीदता है और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से सेव को बेच देता है। 45 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए कितने सेव बेचने होंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालें, सीपी निकालें, यानी कि क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य। देखो क्या दिया है हमें, 34 रुपये में 8 सेव खरीदे हमने, तो एक सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 34/8। आ रहा है समझ में। देखो 8 सेव खरीदे हमने, 8 सेव कितने के खरीदे, 34 में, तो एक सेव का मूल्य निकालेंगे, क्या करेंगे, 34/8। तो सीपी कितना हो जाएगा, 34 और बटे कितना करेंगे, 8। ठीक है, इसी प्रकार से एसपी को यदि हम निकालें, यानी कि विक्रय मूल्य को, बेचा गया मूल्य, तो 57 में 12 बेचे हैं, तो एक का मूल्य कितना हो जाएगा, 57/12। ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब हमें निकालना है क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें यही पता नहीं है कितने खरीदे और कितने बेचे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 12 और 8 का लैसे लेंगे। किसका, 8 का और 12 का। तो लैसे कितना होगा, 24, यानी कि इसको 24 से गुणा कर देंगे और इसको 24 से, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि उसने 24 खरीदे तो 24 ही क्या कर दिए, बेच दिए। तो देखो ये कितना रहेगा, 8 से काट लेंगे इसे, 8 तिया 24, तो ये कितना रहेगा, 3 चौके 12, हासिल की 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 102 रुपये क्या रहेगा, सीपी रहेगा। तो विक्रय मूल्य कितना रहेगा, देखो 12 से काटेंगे, 12 दूना 24, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 7 14, हासिल की 1, 2 पंजे 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। मतलब 102 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 114 रुपये में। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाभ कितने का हुआ, 12 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है देखो 12 रुपये का लाभ हुआ और हमने खरीदे या बेचे कितने थे, देखो खरीदे कितने, 24, और बेचे कितने, 24, क्योंकि जितने खरीदे उतने ही बेचेंगे। इसका मतलब हमारा जो लाभ है वो किसके बराबर है, 24 सेव के बराबर है। कितने के बराबर है, 24 सेव के बराबर है। तो देखो यहाँ हम लिख लेते हैं 24 सेव हैं और इनका जो मूल्य है या लाभ है कितना आ रहा है, 12 रुपये। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, 12 रुपये। अब हमें इस लाभ को 45 रुपये में बदलना है, लेकिन है कितना, 12। तो देखो इसे काट लेते हैं, किससे, 12 से। तो 12 एकम 12, 1 रुपये रहेगा, और इधर भी 12 से काट देंगे तो 12 दूना 24। इसका मतलब 2 सेव हमें कितने की पड़ेंगी, 1 रुपये की। अब हमें लाभ लेना है 45 का, तो 45 का लाभ लेने के लिए 1 को किससे गुणा करेंगे, 45 से, तो 45 का लाभ हो जाएगा। देखो इधर 45 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45, और इधर 45 से गुणा करेंगे तो ये 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। तो कितनी सेव, 90 सेव। किसके लिए, 45 रुपये लाभ के लिए कितनी सेव बेचनी पड़ेगी, 90 सेव। ठीक है, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला है जैसे 161, 12 पेन और 7 पेंसिलों का मूल्य 233 रुपये है। यदि एक पेन के मूल्य में 1.50 रुपये की कमी होती है और एक पेंसिल के मूल्य में 1 रुपये की वृद्धि होती है, तो 2 पेन और 3 पेंसिलों का मूल्य 48 रुपये होता है। 4 पेनों और 1 पेंसिल का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हमें दिया है पेन और पेंसिल और इनका मूल्य दिया है कितना, 233 रुपये। तो हम मान लेते हैं पेन के लिए कितना, x रुपये, और पेंसिल के लिए कितना, y रुपये। तो इसे लिखेंगे 12 पेन के लिए कितना हो जाएगा, 12x, प्लस करेंगे 7 पेंसिलों के लिए y माना है तो 7 गुणा y टोटल हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के पड़ रहे हैं ये दोनों, 233 रुपये के। आगे हमें दिया है यदि मूल्य में कमी हो जाती है पेन के में,
पहले पेन का मूल्य कितना था x, अब 1.50 की कमी हो गई तो माइनस कितना करेंगे 1.50, यानी कि अब मूल्य कितना हो गया x माइनस 1.50। ठीक है। तो ये हमारे पास x माइनस 1.50 हो गया पेन का मूल्य, और पेंसिल का कितना हो जाएगा, एक की वृद्धि पेंसिल के मूल्य में, तो पेंसिल का y माना था, अब कितना हो जाएगा एक की वृद्धि के बाद में y प्लस 1। ठीक है। तो बाद में हमने कितने पेन खरीदे हैं, 2 पेन, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे, प्लस करेंगे और 3 पेंसिल, तो 3 गुणा और पेंसिल के मूल्य में वृद्धि होगी, यानी कि y प्लस 1 हो गया, और बराबर कितना आना चाहिए फिर 48 रुपये। ठीक है, यानी कि 48 के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसे सॉल्व करें एक बार, तो गुणा करेंगे, देखो 2 से गुणा करते हैं, 2 गुणा x करेंगे 2x माइनस 2 गुणा 1.50 करेंगे, यानी कि 1.5 का दुगुना, तो कितना हो जाएगा 3, प्लस करेंगे 3 गुणा y करेंगे तो 3y, देखो ये 3 इससे भी गुणा होगा और यही 3 1 से भी गुणा होगा। ठीक है। तो 3y और प्लस 3 एकम 3 और बराबर कितना बचेगा 48, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि 2x और प्लस 3y और बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस के 3, ये प्लस के 3 और ये माइनस के 3 कट जाएंगे, क्योंकि घट जाएंगे दोनों, एक प्लस का और एक माइनस का, बराबर कितना बचेगा 48। ठीक है। तो हमारे पास 2 समीकरण हुए, पहला तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, इनको सोल्व करना है हमें और फिर मान निकालना है। तो देखो एक बार क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो ये इस प्रकार से रहेगा, जैसे ये कितना बच रहा है हमारे पास 2x प्लस 3y, 2x प्लस के 3y और बराबर कितना बचा 48। ठीक है। अब देखो x x के इनको समान कर लेते हैं ताकि गुणांक को ये कट जाए आपस में। ठीक है। तो गुणांक समान करेंगे, नीचे वाले समीकरण को किससे गुणा कर सकते हैं हम 6 से, तो बराबर हो जाएंगे, तो 6 से पूरी संख्या गुणा हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा फिर देखो, इसको हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 दूनी 12x हो जाएगा, प्लस करेंगे 6 तियो 18y और बराबर कितना बचेगा 6 8 48 हासिल की 4, 6 चौको 24 और 4 कितना हो गया 28। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले इसे नीचे वाले समीकरण को हटाते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से रहेगा, जैसे देखो हम कर रहे हैं माइनस क्योंकि ऊपर प्लस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, क्योंकि पूरा समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे माइनस से गुणा करने पर। ये प्लस के 12x और ये माइनस के 12x कट जाएंगे। अब ये वाला काउंट नहीं करना हमें, इसकी जगह कौन सा लग दिया नीचे वाला। ठीक है। तो 7 प्लस के हैं और माइनस के 18 कितने बचेंगे, माइनस के 11y और बराबर 288 माइनस के और प्लस के 233 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 3 गए तो 5 बचेंगे, फिर 8 में से 3 घटाओ 5 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि माइनस के 55 बचेंगे। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 5 आएगा, क्योंकि 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, तो y का मान 5 आ गया। अब हम x का निकाल सकते हैं, कोई से भी समीकरण में रखें। ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, y का मान रखते हैं इस समीकरण में, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये है 12x प्लस करेंगे 12x से। ठीक है। और प्लस करेंगे 7 गुणा वाई, यानी कि 7 पंजे 35 और बराबर कितना है 233। तो ये हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 233 माइनस 35 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो इस 35 को इधर लाएंगे माइनस होगा, तो घटा लो इसे, कितने बचेंगे 13 में से 5 गए 8 और इधर 12 में से 3 गए तो 9 और 1, यानी कितना बचेगा 198 और बटे कितने बचेंगे 12। तो देखो भाग देंगे 12 का, कितनी बार जाएगा, तो 12 एकम 12 कितने बचे 7 बचे, और 12 72 कितने बचे 6 और 12 पंजे 60, यानी कि x का मान कितना रहेगा फिर 16.5। ठीक है। अब देखो एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x और y के मान आ गए और यही हमें चाहिए थे। अब हमें जो पूछा है वो निकाल लेंगे हम। ठीक है।
तो देखो x का मान कितना है हमारे पास 16.5 है। x बराबर कितना है, ये x बराबर है। तो हमें पूछा 4 पेन का, यानी कि 4 गुणा x करेंगे तो x का मान 16.5 है, प्लस करेंगे एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल के लिए y का मान कितना है 5, यानी एक y करेंगे और y की जगह कितना लिखेंगे 5। ठीक है, तो करो गुणा, 4 पंजे 20 हासिल की 2, 4 छक्का 24 और 2 26 हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 कितना होता है 6। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 66 रहेगा, प्लस 5 करेंगे तो ये 66 प्लस 5 कितना रहेगा 71 रुपये। ठीक है, तो दोनों का मूल्य यानी कि 4 पेन और एक पेंसिल का मूल्य कितना रहेगा 71 रुपये। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला है जैसे हमारे पास 162 है। 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 150 रुपये है। 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये अधिक है। 3 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेन और नोटबुक दी है तो हम क्रम से मान लेंगे, पेन का x है और नोटबुक का कितना है y है। तो इसे लिखेंगे किस प्रकार से हो जाएगा, 4x और प्लस 3y दोनों को मिला के कितना है 150 रुपये। ठीक है, अब हमें नीचे दिया है 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर, कम या अधिक। देखो हम ये कहिए कि 5 जो है 2 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना अधिक है, 3। तो हम ये भी कह सकते हैं 5 और 2 का अंतर कितना है, फिर 3 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दे रखा है, यानी कि दोनों का अंतर करना है। तो 5 नोटबुक के लिए हमें क्या माना है, वाई माना है, तो 5 वाई हो जाएगा और y के नीचे y लिखेंगे। ठीक है, इसका जो मूल्य है 6 पेन के मूल्य से अधिक है ये, तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि अधिक में से कम को माइनस करते हैं हम। तो कम कितना रहेगा, 6 पेन का मूल्य रहेगा 6x। ठीक है, इसे माइनस करेंगे। आ रही है बात समझ में, कैसे, देखो मान लो 7 रुपये है और एक 5 रुपये, दोनों का अंतर करेंगे तो अधिक में से क्या करेंगे, कम को घटाएंगे, 7 माइनस 5 करेंगे। ऐसे ही हमने ये किया है। तो 5 नोटबुक है, 5 नोटबुक का मूल्य 5 और नोटबुक के लिए क्या माना वाई, तो 5 वाई हो जाएगा, ये अधिक है। तो इसमें से घटाएंगे किसको, 6 पेन के मूल्य को, यानी कि 6x को। ठीक है, यानी कि 5 वाई माइनस 6x करना है, तो ऐसे करेंगे, क्योंकि y के नीचे हमने क्या लिखना है, y। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार से रहेगा। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये हमें कितना दे रखा है, 41 रुपये। तो इसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, x के गुणांक को सेम कर लेते हैं, या y के कर लो, कोई सा भी। ठीक है, तो देखो x का करेंगे तो इससे किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले समीकरण को, यानी कि पहले समीकरण को हम गुणा कर सकते हैं 3 से और इसको कर देंगे 2 से। तो ये इस प्रकार से रहेगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12x प्लस 3 तिया 9y और बराबर रहेगा 15 × 45, यानी कि 450। और इसको 2 से करेंगे तो 2 6 12x रहेगा, प्लस करेंगे तो ये कितना रहेगा, 2 पंजे 10 वाई रहेगा और बराबर कितना रहेगा 41 गुणा 2 करेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। फिर इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे माइनस लगा हुआ है। अब माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान है और चिन्ह क्या है, दोनों के अलग अलग है, यानी कि प्लस और माइनस है। 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 वाई और बराबर कितना बचेगा 2, 8 और 5 13 और 4 और 1 5, यानी कि 19 से काट देंगे इसे, तो y बराबर कितना रहेगा 19 दूना 38 और कितने बचेंगे 12 और 3 15, यानी कि 152 हो गए। 19 उल्टा 152, यानी कि y का मान कितना रहेगा फिर 28। अब देखो y के मान को इसमें रख देंगे तो x का आ जाएगा, तो रखो इसमें 28 रखना है, किसका, y का मान। तो ये कितना रहेगा 4x प्लस 3y करेंगे, यानी कि 28 84 और बराबर करेंगे 150। तो 4x बराबर कितना आएगा, इसको घटा लेंगे, क्योंकि 84 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 4 गए 6, इधर 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6, यानी कि x बराबर कितना रहेगा, भाग देंगे 4 का, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 2 बचे 26 हो गए, 4 छक्का 24, फिर 2 बचे और 4 पंजे 20, यानी कि पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना रहेगा 16.5। x और y का मान आ गया, तो अब जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जगह करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है,
तो देखो ये इस प्रकार से रहेगा, क्या पूछा हमें उससे गुणा कर देंगे। तो हमसे पूछा 3 पेन, और पेन के लिए हमने कितना माना x, 3 गुणा x करेंगे, बोलो x का मान कितना है 16.5, प्लस करेंगे 2 नोटबुक यानी कि 2 गुणा y करेंगे, क्योंकि नोटबुक के लिए हमने मूल्य कितना माना y रुपये, तो y कितना आ गया हमारे पास 28। तो इसे ऐड कर देंगे जो गुणा करके, 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 छकी 18 और 1 19, 1 3 एकम 3 और 1 4, एक अंक छोड़ के लगाएंगे 49.5 रहेगा, प्लस करेंगे 28 दूना 56, ऐड करो तो 0.5 तो ऐसे कैसे, और 9 और 6 15 हासिल की 1, 5 और 5 कितना रहेगा 10, यानी कि 105.5 रुपये। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगला है जैसे 163, 5 रुपये में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को 6 रुपये में 5 नग के भाव पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहले सीपी निकालेंगे, क्रय मूल्य यानी खरीदा गया मूल्य, 5 रुपये में 6 खरीदी है, यानी कि 6 नग खरीदे हमने 5 रुपये के, ऐसे लिख सकते हैं हम 6 नग कितने के, 5 रुपये के, एक नग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6 रुपये का, यानी कि 5/6 रुपये क्या हो गया, सीपी हो गया। बेच दिया इनको तो एसपी आ जाएगा कितना, 6 रुपये में 5 के हिसाब से, तो 6/5 रुपये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब हमें पता नहीं है कितना सीपी और कितना एसपी है, इसको यानी कि पूर्ण संख्या में बदलने के लिए हर वाली संख्या का क्या करेंगे, लैसे लेंगे, यानी कि 6 और 5 का लैसे कितना होता है 30, 30 से उधर इधर गुणा करेंगे और 30 से इधर, इसका मतलब ये है कि हमने 30 वस्तुएं खरीदी और 30 क्या कर दी, बेच दी। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे तो 6 से काट लेंगे, 6 पंजे 30 और 50 25, 25 रुपये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और इससे सॉल्व करेंगे तो 5 छक्का 30 और 6 6 36 रुपये क्या हो जाएगा, बोलो एसपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य। बोलो 25 में खरीदा और 36 में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 11 का लाभ हुआ। किस पे हो रहा है, सीपी पे, यानी कि 25 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट प्रतिशत, 25 से काट लेंगे, 25 चौका 100, तो ये कितना रहेगा, 11 चौका 44% का, बोलो क्या रहेगा, लाभ। और यही हमसे पूछा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगला है जैसे 164, 2 कंबलों के विक्रय मूल्य समान है, एक कंबल को 66.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो पहले से हम निकाल सकते हैं, 66.2/3% का लाभ दे रखा है, तो सीपी और एसपी लिख सकते हैं पहले के लिए। तो देखो पहले के लिए हम क्या लिख रहे हैं, सीपी और एसपी। इधर देखो 66.2/3% का मतलब होता है कितना, 2/3, और ये कैसे आया, ये हमने परसेंटेज में सीखा है। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा परसेंटेज वाला वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके ये कैसे आया। या फिर क्या करेंगे हम, देखो इसे हल करेंगे तो गुणा करेंगे और ऊपर वाले को प्लस करेंगे। ठीक है, और बटे कितना करेंगे 3, फिर प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100 करेंगे और सोल्व करेंगे तो इतना आएगा कितना, 2/3। ठीक है, या देखो इसे हम करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, 3 छक्के 18, देखो गुणा करेंगे पहले, 3 छक्के 18 और 2 जोड़ेंगे 20 हो गए, 2 हासिल की, 3 छक्के 18 और 2 20। ठीक है, और बटे करेंगे 3 और फिर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो फिर ये कितना बचेगा, 2/3। आ रही है बात समझ में, तो इस प्रकार से 2/3 रहेगा। इसका मतलब सीपी कितना है 2, तो लाभ कितने का हो रहा है, फिर नहीं 2/3 आया ना, कितने प्रतिशत का लाभ होता है, इसका मतलब 3 क्या है सीपी, तो लाभ कितने का हो रहा है 2 का, क्योंकि हमें दिया है सवाल में इतने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, ये देखो लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 3 पे 2 का लाभ है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे कहा है जो दूसरी वस्तु है दोनों के विक्रय मूल्य समान है, यदि पहली का 5 है तो दूसरी के भी कितना होगा 5, लेकिन अब हमसे ये भी कहा है कि 400 रुपये कम है पहली का सीपी, ये 400 रुपये कम है इससे। अब ये कम करेंगे तो सीधा तो कर नहीं सकते, 5 - 400, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसको x मान लेंगे और इसको भी x, यानी कि x से गुणा करेंगे तो ये अनुपात हट जाएगा और ये किस में बदल जाएगा, संख्या में, यानी कि एस पी हमारे पास 5x हो जाएगा
और CP कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। अब हमें दिया है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5x दूसरी वस्तु के लिए। और आगे हमसे कहा है कि जो दूसरी वस्तु है या दूसरा कंबल है उसका जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से 400 कम है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे दूसरी वस्तु का, इससे 400 कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 5x माइनस 400, कम करेंगे तो माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या दिया है, यदि दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ बोलो कितना है 50%, तो टोटल लाभ निकालेंगे, उसके लिए क्या निकालेंगे हम, कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखो कुल CP निकालेंगे पहले, कुल CP बोलो कितना आएगा, दोनों क्रय मूल्य को जोड़ देंगे, 5 और 3 कितना हो गया 8x, और माइनस कितना रहेगा 400, यानी कि ये कुल क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। इसको 50% के लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, फिर SP निकाल सकते हैं हम, बोलो कितना हो जाएगा SP बराबर, ठीक है। तो देखो एक बार जगह कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखो हम क्या निकालेंगे, SP निकालेंगे। तो हमने क्या निकाला, कुल क्रय मूल्य निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कुल क्रय मूल्य, बोलो कितना है 8x माइनस 400, ठीक है। अब इसका कुल क्रय मूल्य को बेच रहे हम कितने में, 50% के लाभ पे, यानी कि 150 बटे कितना हो जाएगा 100, और ये बराबर किसके आना चाहिए, कुल विक्रय मूल्य के। बोलो अभी हमने लिखा था CP और SP, इधर लिखा था 5x, इधर लिखा 3x पहली वस्तु के लिए, और इधर लिखा SP 5x क्योंकि दोनों का सेम है, और इधर लिखा 400 कम है तो 5x माइनस 400, ठीक है। तो ये जो हमने लाभ प्रतिशत में बेचा है ये किसके बराबर आना चाहिए, टोटल SP के बराबर। टोटल SP बोल जोड़ेंगे कितना आएगा 5x और 5x, यानी कि 10x के बराबर आना चाहिए ये, ठीक है। ये हमने क्या किया, CP जो निकाला टोटल 8x माइनस 400, इसको 50% के लाभ पे बेच रहे हैं, यानी कि 150 बटे 100 क्या होगा इसका SP। तो टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 10x, इसके बराबर होगा। देखो इसे सोल्व करेंगे तो 50 से कट जाएगा, 50 या 150 और 50 दूनी 2, 50 दूनी 100, ठीक है। तो ये 2 रहेगा, और इसको इधर गुणा करेंगे तो वज्र गुणा हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 20x, 10 गुणा 2, और ये 3 से ये संख्या गुणा होगी, ठीक है। तो करो गुणा, 8 तिया 24x माइनस 4 तिया 1200, और बराबर कितना 20x। इस 20x को इधर लाएंगे तो 24 माइनस 20 यानी कि 4x रहेगा, और इस 1200 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1200 रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसको 4 से काटेंगे तो x का मान फिर कितना रहेगा, बोलो x बराबर 4 तियो 12, यानी कितना रहेगा 300, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, तो कोई सा का भी निकाल सकते हैं हम, दोनों का हमने कितना माना है 5x, और x का मान कितना है 300। तो देखो कितना आ जाएगा, 5x के लिए 5 गुणा x कर देंगे, मतलब कितना है 300, तो कितना रहेगा बोलो 1500, ठीक है। तो प्रत्येक कंबल का जो विक्रय मूल्य है कितना है 1500 रुपये, यानी कि आंसर कौन सा रहेगा फिर, ऑप्शन ए, ठीक है। आया समझ में। तो अगला है जैसे 165, एक दुकानदार को पता चलता है कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह अन्य किस्म के चावल को 72 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह इन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, 1 दशमलव तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। तो हमें दिया है 50 रुपये प्रति केजी की दर से, ठीक है, यानी कि 1 किलो का भाव कितना है 50 रुपये बेचता है, और तो कितनी होती है 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इसका मतलब SP कितना हो जाएगा, देखो यदि CP 100 मान रहे हैं और 20% का क्या हो रहा है बोलो लॉस हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा 80, यानी कि 50 किसके बराबर है 80 के, और CP निकालेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये CP आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, फिर किससे काटे 4 से, 4 दूनी 8, और इधर काटेंगे 25 बार, यानी कितना रहेगा 125 और बटे 2, तो 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। कितना रहेगा 62.5 रुपये CP रहेगा। आगे पढ़ो।
और जब वह एक अन्य किस्म के चावल को 72 रुपये में बेचता है, 72 रुपये प्रति केजी की दर से 20% का लाभ होता है। यानी कि 72 रुपये एसपी है और 20% के लाभ पे कितना हो जाएगा एसपी 120, और क्रय मूल्य निकालेंगे, किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो ये सीपी आ जाएगा। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12×72, तो ये कितना रहेगा 60 रुपये। ठीक है। अब हमसे कहा है कि यदि वह इन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है, यानी कि इसको 3 के अनुपात में और इसको किसके अनुपात में 2 के अनुपात में, तो देखो टोटल निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 3 और 2 से गुणा करके, क्योंकि 3:2 के अनुपात में मिला रहा है। ठीक है। तो देखो एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं। तो आगे देखो, जैसे 3:2 के अनुपात में मिलाया है, इसका मतलब क्या है, इसको हम किससे गुणा करेंगे 3 से, और इसको किससे करेंगे 2 से, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इनका, तो 62.5 गुणा 3 करेंगे, प्लस करेंगे 60 गुणा 2। ठीक है। करो गुणा, 3×5 = 15, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3×6 = 18, और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 187.5, प्लस करेंगे 60×2 = 120, और जोड़ेंगे इसे, तो ये कितना रहेगा, जोड़ो। तो ये हमारे पास 0.5 तो ऐसे कैसे रहेगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 8, अच्छा 7 और 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, 8 और 10 जोड़े, 8 और 2 10, हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 307.5 रुपये रहेगा टोटल। ठीक है, दोनों के लिए। अब हमसे आगे क्या कहा है वो देखिए, उससे पहले एक बार इसे जगह करें। ठीक है। अब देखो हमसे कहा है 3:2 के मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। 64 रुपये प्रति केजी की दर से बेचेंगे, और टोटल कितना बेचेंगे 3 और 2 5, तो 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि एसपी आ जाएगा ये हमारे पास 500 का 20, हासिल की 2, 500 का 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यानी कि 320 रुपये में बेचेंगे। ठीक है। तो हमसे पूछा कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो ये यानी कि खरीदा गया मूल्य है कितना 307.5, और बेच दिया कितने में 320 में, तो बोलो लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट लिखेंगे हम 320 माइनस 307.5, यानी कि 320 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12, और 0.5 ज़्यादा घटाया तो कितना बचेगा 12.5। ठीक है। तो 12.5 का लाभ है, बोलो किस पे है, सीपी, यानी कि 307.5 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। ठीक है। क्योंकि हमसे पूछा गया कुल प्रतिशत लाभ, तो ये प्रॉफिट प्रतिशत आएगा। देखो ऊपर नीचे पॉइंटों के बाद में एक एक अंक है तो पॉइंट हट जाएगी, तो हटी हुई मान सकते हैं हम, इसे काटेंगे 25 से, 25 से कम 25 कितने बचे 5, 57 हो गए, 25 दूना 50, फिर 7 बचे, 25 3 75, 25 चौका 100, तो 125 गुणा 4 रहेगा, कितना रहेगा करो गुणा, 4 पंजे 20, हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 500 बटे कितना रहेगा 123। ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करें, इससे पहले जगह करें फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास कितना रहेगा उसे देखते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना, भाग देना है, भाग देना है 500 में, किसका देना है बोलो 123 का। देखो 2 बार देंगे कितना आएगा, 2 दूनी वो 2, 2 से गुणा करेंगे 246 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 500 है, तो 5 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार देंगे, क्योंकि गुणा करेंगे तो 500 तो ऐसे ही हो जाएगा, और 23 से और गुणा करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 3 12, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, कितना बचेगा 8। ठीक है। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर नहीं जा रहा, भाग टूट के शून्य, फिर जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगी हुई है। अब भाग देंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 8 बार देंगे ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, यानी कि 4.07% के बराबर रहेगा, और इसे कितना लिख सकते हैं 4.1 के बराबर, यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है। क्योंकि 4.07 है। ठीक है। तो लगभग किसके बराबर रहेगा, ऑप्शन से देखें तो 4.1 के बराबर।
आ रही है बात समझ में। तो अगला है जैसे 166, एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचा गया, यदि 10% की छूट दी जाती तो 12.5% का लाभ होता, तो लागत मूल्य क्या था। ठीक है, 2500 रुपये में बेचा गया, यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें SP। ठीक है, अब ये कह रहा है इस पर 10% की छूट दी जाती तो इतने का लाभ होता। 10% की छूट के लिए कितने में बेचेंगे, 90/100 में। ठीक है, या इसको अलग लिख लो, देखो ये SP दे रखा, फिर से न्यू SP निकाल लेंगे हम, नया जो विक्रय मूल्य है वो कैसे दे बेचेंगे, 10% की छूट में, यानी कि 90/100 में बेच देंगे। 90% में प्रतिशत को हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कितना रहेगा, 25 नाम 225, यानी कि 2250 रहेगा। ठीक है, यदि हम ऐसा करते हैं 10% की छूट देते हैं तो 12.5% का लाभ होता है, यानी कि ये जो मूल्य आया ये किसके बराबर है, प्रॉफिट ऐड होके है इसमें, यानी कि 112.5% की वैल्यू है। और क्रय मूल्य निकालेंगे फिर किससे गुणा कर देंगे, 100 से। क्यों, देखो CP यदि हम 100 मान रहे हैं, 12.5% का लाभ लेंगे, कितने में बेचेंगे, 112.5 में, और हमने बेचा कितने में, 2250 में, और 12.5% के लाभ पे 112.5 में, यानी कि इतना रहेगा इसका मान, इतने के बराबर। और क्रय मूल्य निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ठीक है, देखो नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी है, जीरो आएगी, 1 जीरो, क्योंकि पॉइंट से पहले एक अंक है। ऐसे सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, कितने बचे, 12, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, फिर काट लो, और किससे कटेगा, देखो 5 से कट रहा है, या 9 से काट लो, 9 पंजे 45, कितना है ये, 9 पंजे 45, 5 है, और इधर काटेंगे 9 दूनी 18, कितने बचे 4, 9 पंजे 45 और जीरो, फिर 5 से काट दो, 50 में 25 और जीरो, कितना रहेगा, 50 गुणा 4 और गुणा 10, 50 गुणा 4 करेंगे 200, और गुणा 10 करेंगे 1 जीरो और आएगी, यानी कितना रहेगा, 2000 रुपये। ठीक है, तो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना था, 2000 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए। ठीक है, तो अगला है जैसे 167, एक लेख का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, 16% की छूट की पेश की गई थी, यदि 5% का लाभ हुआ होगा तो लेख की लागत मूल्य क्या है। ठीक है, यदि छूट प्रतिशत और लाभ एक साथ दे दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, CP और MP का रेशो निकाल सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा है। कैसे निकालेंगे, 100 माइनस D करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 16, और 100 प्लस P करेंगे तो ये MP आ जाएगा, कितना, 5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये 100 माइनस 16 यानी कि 84 रहेगा, और 105 रहेगा, जैसे काटेंगे किससे, 21 से, तो 21 चौक 84 और 21 पंजे 105, यानी कि CP और MP का रेशो 4:5 के अनुपात में है। अब हमें दिया है अंकित मूल्य कितना है, 1000, यानी कि 5 की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 1000 के बराबर, क्योंकि हमने अंकित मूल्य कितना लिखा है, 5। तो 1 का मान निकालेंगे बटे 5 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना गुणा रहेगा, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, 200 गुणा रहेगा। तो इसका मान निकालना हमें लागत मूल्य यानी कि CP का, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 200 से। ठीक है, तो 200 गुणा 4 करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा, 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये क्या रहेगा, लागत मूल्य यानी कि CP। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका देखो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो क्या दे रखा है हमें, 16% की छूट, 16% का मतलब कितना होता है, 16/100, और इसे सोल्व करेंगे तो कितना रहेगा, 4 चौको 16 और 25, यानी कि 25 यदि क्या है, MP, क्योंकि छूट किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य पे छूट है 25, क्या रहेगा, MP रहेगा, और छूट कितने की रहेगी, 4 की। दूसरा हमें दिया 5% का लाभ, यानी कि 5/100, ये कितना रहेगा, 1/20, काट लेंगे इसे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और जीरो। ठीक है, यानी कि 1 का लाभ होगा किस पे, 20 पे, यदि CP कितना होगा, 20। तो देखो हम लिखते हैं CP, SP और MP। ठीक है, अब हमने लिखा है कि 1/20 का लाभ है, यानी कि 20 की खरीदी है वस्तु, 1 का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेंगे, 21 में। ठीक है, और यहाँ से यदि देखें तो 25 MP है, और 4 का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेंगे, 25 माइनस 4 यानी कि 21 में बेचेंगे। अब ये दोनों सेम है जो कि होने भी चाहिए, तो अनुपात कितना रहेगा, 20, 21 और 25 का। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि इसका मान दिया अंकित मूल्य का। ठीक है, MP का मान दिया, MP का मान कितना है, 1000, और हमारे कितना है, 25, तो बटे 25 करेंगे, और निकालना क्या है, लागत मूल्य यानी कि CP, तो किससे गुणा करेंगे, 20 से।
काट लेंगे इसे, 25 चौका 100 और 2 जीरो, तो कितना रहेगा 25 चौका 100, देखो 400 नहीं रहेगा, ये कितना रहेगा 25 चौका 100, 2 जीरो गई और 1 जीरो, ठीक है। तो 40 गुणा 20 रहेगा, 40 गुणा 20 करेंगे तो ये कितना रहेगा 800 रुपये, ठीक है। तो लागत मूल्य कितना रहेगा 800 रुपये, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा ए। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं रेशो मेथड से, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं सीपी और एमपी के रेशो से, ठीक है। तो अगला है जैसे 168 है, एक व्यापारी 8,000 रुपये में 200 किलो अनाज खरीदता है, परिवहन के दौरान इस अनाज का 4% हिस्सा नष्ट हो जाता है, यानी कि 200 किलो खरीदा तो रास्ते में परिवहन के दौरान कुछ गिर गया होगा तो 4% नष्ट हो गया, यानी कि 200 किलो में से कुछ कम रह गया, ठीक है। अब 20% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष बचे अनाज को किस भाव पर बेचना चाहिए। देखो शुरू में कितना था 200 किलो था, इसका 4% हिस्सा नष्ट हो गया, तो यानी कि 100 माइनस 4 कितना बचेगा 96%, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा शेष अनाज आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 2 6 12 हासिल किए, 2 नाम 18 और 1 19, तो कितना रहेगा 200 किलो में से 4% नष्ट हो जाएगा तो 192 किलो रहेगा, ठीक है, 192 केजी। अब हमें दिया है कि 20% का लाभ अर्जित करना है, कितना 20% का लाभ अर्जित करना है। तो देखो टोटल हमने कितने का खरीदा 8,000 रुपये का, इसका निकालेंगे 20% का लाभ अर्जित करेंगे तो कितने में बेचेंगे 120/100 में, यानी कि एस पी आ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, करो गुणा, 12 गुणा 8 करेंगे, 12 उनटी 96 और 2 जीरो ऐसे की ऐसे, यानी कितने में बेचते फिर इसे हम 9600 रुपये में, कितने में 9600 रुपये में, ठीक है, प्रॉफिट के साथ में। तो ये 9600 में बेचते, लेकिन बचा कितना हमारे पास 192, तो 192 की वैल्यू कितनी है 9600, 1 किलो की हमें निकालनी है, तो किसका भाग देंगे 192 का। तो इसमें यदि हम 192 का भाग देते हैं तो हमारे पास 1 किलो का मूल्य आ जाएगा, और वही हमसे पूछा है किस भाव पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो भाग देंगे, काट लेंगे इसे, देखो किससे 4 से, 4 चौको 16, कितने बचे 3, 4 उनटा 32, फिर 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, एक बचा 4 चौको 16 और 2 जीरो, ठीक है। फिर किससे काटो 24 से काट लो, 24 से कम 24 और जीरो, इधर 24 दूना 48, 2/100, यानी कितना रहेगा 50 रुपये पर केजी, 50 रुपये पर केजी, यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा बी, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया था 200 किलो अनाज खरीदा था टोटल 8,000 रुपये में, उसमें से 4% नष्ट हुआ, यानी कितना बचा 96%, ये हमने निकाला, यानी कि 192 बचा। अब हमसे कहा है कि 20% लाभ अर्जित करते हैं हम, तो कितने में बेचते हैं 8,000 का 20% निकाल देंगे और फिर जोड़ेंगे, या फिर 120% निकालेंगे तो कितना आएगा 9600 रुपये आएगा, यानी कि जो 9600 मूल्य है हमारे पास 192 का है, और भाव निकालना हमें यानी कि प्रति केजी का, तो 192 का भाग देंगे तो कितना रहेगा 50 रुपये पर केजी, ठीक है। तो अगला है जैसे 169, उन्नति को एक सामान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई, 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। देखो 696 रुपये में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस है, 13% की हानि हुई है, तो यानी कितने में बेचा 100 माइनस 13 87 में बेचा, और क्रय मूल्य निकालेंगे किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हमारे पास क्या आएगा बोलो क्रय मूल्य आएगा। इससे सॉल्व करेंगे, किससे काटें 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 2 बचे 27 हो गए, 3 आम 27, और 3 से इधर काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ठीक है। 29 से काट दो, कट जाएगा, तो 29 गुणा कितना करेंगे 29 दूना 58, 29 87, 29 देखो 9 दूनी 18, 29 27, लगभग 8 पर जाएगा क्या, 29 गुणा 8 करो तो 8 नाम 72 हासिल के साथ, 8 दूनी 16 और 7 कितना होता है 23, तो कितनी बार जाएगा 232, यानी कि 29 से 8 पर जाएगा, ठीक है। कितनी बार गया 8 बार, तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि 8 गुणा 100 कितना रहेगा सीपी 800 रुपये। अब 10% लाभ लेने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए, ठीक है, सीपी आ गया। अब इसका 10% का लाभ लेना है, यानी कि 110/100 में बेच देंगे तो ये एसपी हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना रहेगा 11 8 88, यानी कि 880 रुपये क्या रहेगा विक्रय मूल्य रहेगा, खरीदा कितने में 800 रुपये में।
और पहले हम कितने में बेच रहे थे, 696 रुपये में, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि कितना मूल्य बढ़ाना चाहिए। पहले 696 में बेच रहे थे, अब 880 में बेचेंगे तो कितना बढ़ाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, 880 माइनस 696, ठीक है। तो घटाओ, 10 में से 6 गए 4, इधर कितने बचे 17, 17 में से 9 गए 8, और इधर 7 में से 6 गया 1, यानी कि 184 रुपये क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो अगला है जैसे 170, ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए या पाने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, यदि 100 की कोई वस्तु है, यानी कि CP 100 है, 13% की हानि पे बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 100 माइनस 13, क्योंकि 100 का 13% निकालेंगे 13 ही होता है। तो 100 माइनस 13 कितना रहेगा, बोलो 87 रहेगा SP। अब इसे 22% का लाभ लेना है तो कितने में बेचेंगे, 122 में। तो कितने अधिक में बेचेंगे, बोलो 13 और 22 कितने हो जाएंगे, 13 और 22 35 हो जाएंगे। 35 रुपये अधिक में बेचते, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 49 रुपये अधिक में बेचते। तो 35 यूनिट की जो वैल्यू है 49 के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे, 49 बटे कितना करेंगे, 35, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो देखो 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य यानी कि SP निकालना। 30% के लिए कितने में बेचेंगे, 130 में। तो 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे काटेंगे, देखो 7 से काट सकते हैं, 7 पंजे 35, और इधर काटेंगे 7 7 49, 5 से काटें, 5 दूनी 10, और 3 बचे 30 हो गया, 5 का 30। तो 26 गुणा 7 रहेगा। तो ये कितना रहेगा, देखो गुणा कर लो, 7 छक्का 42, हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 26 7 182 रहेगा, ठीक है। यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है। तो अगला है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको सवाल समझ में आए क्या, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।